हेलो गाइस, लर्न विद पुष्पा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरे यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है। आज हम करेंगे मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। इस उपन्यास को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार आंचलिक उपन्यास या रीजनल नोवेल उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी भी क्षेत्र विशेष के समाज, उनके जीवन, रहन सहन, खान पान, उनके रीति रिवाज, पर्व त्योहार आदि का उस क्षेत्र विशेष की भाषा में जो कहे तो यथार्थ अंकन किया जाता है, उसे ही आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह उपन्यास 1954 में लिखा गया था, जिसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का उपयोग किया गया था। इसमें कुल पात्रों की संख्या 296 है, जिसमें से 140 पात्र हैं वो मेरीगंज के ही निवासी हैं और 24 जो है पात्र हैं वो बाहर के होते हुए भी कार्य क्षेत्र के आधार पर मेरीगंज के ही माने जाते हैं। उसके अलावा 32 पात्र जो है वो मेरीगंज के बाहर के हैं। इस उपन्यास के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु ने बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज नामक गांव और वहां के लोगों के रहन सहन, खान पान, उनके रीति रिवाज, पर्व त्योहार, लोकगीत आदि का बड़ा ही सुंदर और मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। इस उपन्यास के अंतर्गत दर्शाया गया है कि मेरीगंज नामक गांव में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें बूढ़ी कोशी को पार करना पड़ता है। बूढ़ी कोशी के किनारे पर खजूर तथा ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। और इस नवाबी तड़बन्ना के बाहर जो इस नवाबी तड़बन्ना के पहुंचने के पश्चात एक बड़ा सा मैदान आता है, जो कि प्राय इसके पूर्व में कमला नदी है। और इसके अलावा इस जो मेरीगंज गांव है, ये मेरीगंज नामक गांव है, इसके पूर्व में कमला नदी है, जहां बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और बाकी जो मौसम होते हैं उसमें इसके गड्ढों में पानी भरा रहता है। पौष पूर्णिमा के दिन गड्ढों में काशी स्नान के लिए भीड़ यहाँ लग जाती है। इसके अलावा उपन्यासकार ने मैला आंचल नामक उपन्यास के माध्यम से बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गाँव में होने वाली राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का बड़ी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इसमें दर्शाया गया कि बालदेव गोप, कालीचरण व नई पीढ़ी के कांग्रेसी नेता अमीन बाबू, छोटन बाबू जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले मूल्यहीन लोग हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करके अपने स्वार्थों की सिद्धि करना है। लेखक का प्रमुख उद्देश्य नेताओं के काले चेहरे, काले धंधों को उजागर करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार के पराधीनता के समय विशेष पार्टी के अधिकारी किस प्रकार से वो बन बैठते हैं। इसमें बालदेव गोप के चरित्र का वर्णन करते बताते हैं कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी है, परंतु मेरीगंज नामक गाँव में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1930 में कांग्रेस के नेता का भाषण सुनकर उसकी पत्नी के त्याग जीवन से प्रभावित होकर सुनानी नामक दल में वह नाम लिखवा देता है और बाद में पार्टी की राजनीति करने लगता है। अंत में अपनी कमजोर राजनीति की पकड़ के कारण पूंजीपति से प्रभावित होकर कांग्रेसी नेताओं के हाथ का मोहरा बन जाता है। उसकी पार्टी से मोह तब भंग होता है जब वह तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को चुपके कांग्रेसी जिला कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है और कंट्रोल का परमिट उससे छीनकर विश्वनाथ प्रसाद को दे दिया जाता है। उसे अनुभव होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अमीरों की पार्टी है। इस उपन्यास के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु ने दर्शाया है कि मैला आंचल उपन्यास में जो मेरीगंज नामक गांव है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो अंधविश्वासी है। यदि सांप भी काट लेता है तो उसे डायन व भूत प्रेत का प्रकोप मानते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग, इसमें दर्शाया गया कि जो मार्टिन है, फणीश्वर नाथ रेणु ने फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग करते हुए इसमें दर्शाया है कि मार्टिन, जो कि उसने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नामकरण किया है। और इसके अलावा इसमें दर्शाया है कि यहाँ के लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं और पुरानी परंपराओं का पालन करने वाले हैं। आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि मैला आंचल उपन्यास में उपन्यासकार ने मेरीगंज नामक गांव की आर्थिक दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। किसान जी तोड़ मेहनत करने के पश्चात अन्न पैदा करते हैं और उनका अन्न जो होता है वो खेत खलिहान से ही महाजन जो होते हैं उठा कर ले जाते हैं। ग्रामीणों के पास केवल 2-3 को छोड़कर कुछ ही मात्र किसान हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन है। बाकी जो होते हैं बटाई पर खेती करते हैं और आवास के नाम पर झोपड़ियों में रहते हैं और शरीर ढकने तक के लिए उनके पास पर्याप्त वस्त्र तक नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मेरीगंज नामक गांव के लोगों के रहन सहन, खान पान, के रीति रिवाज, परंपरा आदि का बड़ा ही सुंदर व मनोमुग्धकारी चित्रण किया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।